नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्लानिंग फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, संविधान के प्रमुख स्रोत, कि किस देश के संविधान से क्या चीज़ हमारे संविधान में ग्रहण की गई है या क्या क्या चीज़ ली गई है, वो सभी हम इस एक वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले हैं। चलिएगा बच्चों, ऐसा कोई भी आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें संविधान के प्रमुख स्रोत से सवाल ना मिलता हो। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो बच्चा अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत, सारे के सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो संविधान निर्माण के समय 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे भारत का संविधान बनने तैयार हुआ तो उस समय संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तब जाके भारत का संविधान हमारा बन के तैयार हुआ है। चलिएगा, अगर आगे देखते हैं तो भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव रहा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो जैसा कि मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो डली हुई है, जिसने अगर अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आधुनिक भारत की मेरी 2 वीडियो डली हुई है, उसको आप देख सकते हो। उसमें सारे के सारे आपके शॉर्ट में मैंने बता रखे हैं। तो भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था, और इसी का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है किस पर? संविधान के प्रमुख स्रोत पर, जिसके लगभग 250 अनुच्छेद को उसी रूप में या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ नोट करनी है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने देशों का अध्ययन किया गया था जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ है? तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है, और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो डला है वो किसका डला है? भारत शासन अधिनियम 1935। और अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा शासन अधिनियम कौन सा है, तो 1935 वाला ही है, भारत शासन अधिनियम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी इसमें देखने को मिलती हैं। चलिएगा, नेक्स्ट अब देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश संविधान की देन, कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, चाहे आपसे ब्रिटेन से पूछ ले, चाहे ब्रिटिश संविधान से पूछ ले, और चाहे इंग्लैंड के संविधान से पूछ ले, तो तीनों नाम एक ही हैं। तो चलिएगा देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ ली गई है। तो जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है या संसदीय शासन पद्धति है, वो किस देश से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान के देश से। तो अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक उत्तरदायी होती है, वो किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 75(3) ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 76 जो है आपका महान्यायवादी से संबंधित है, जो वो हम अपने संविधान में कंप्लीट करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं एकल नागरिकता व एकल न्यायिक प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछ ले कि किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारे देश की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है और एकल ही न्यायिक प्रणाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन जाएगी, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये भी आपको नोट करना है। तो ये चारों चीज़ें आपको नोट करनी है कि क्या चीज़ हमारी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड संविधान की देन। तो आयरलैंड से भी बहुत प्रमुख चीज़ें ली गई हैं, वो चीज़ आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछते हैं किस देश की देन है, तो किस देश की देन है? आयरलैंड के संविधान की देन। क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपसे पूछ ले राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दे रखे हैं, तो भाग 4 में दे रखे हैं, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत जो होते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो वे किस क्षेत्र से आते हैं? साहित्य से, समाज सेवा से, विज्ञान से और कला से। इन क्षेत्र से वे बंदे आने चाहिए। वे कौन राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, और किस देश की देन है? आयरलैंड की देन है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका की देन। तो अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली गई है, वो आपको देखनी है क्या क्या चीज़ हमारे अमेरिका के देश से ली गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना का विचार, जो हमारी प्रस्तावना है उसका विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। तो अमेरिका की जो देन है वो क्या है? प्रस्तावना का विचार। और अगर आपसे पूछ ले प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोनों को आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है बच्चों। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों आपको अपनी कॉपी पर
नोट करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछे मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर आपसे पूछे किस भाग में मौलिक अधिकार दे रखे हैं तो भाग 3। और आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। और अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मौलिक अधिकार को मत छोड़ना प्लीज़। इन मौलिक अधिकार को ज़रूर पढ़ के जाना है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दे रखे हैं, देखिएगा मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, बट अब क्या है, कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। एक मौलिक अधिकार आपका हटा दिया गया है, कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। अब उसको हटाकर क्या बना दिया गया है, एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और जिसे 300 कै में अब डाल दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया था। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी किस देश की देन है, अमेरिका की देन है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो किस देश से ली गई है, अमेरिका से। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ये भी आपको नोट करना है। और अगर नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक पूर्ण अवलोकन का सिद्धांत भी किस देश से लिया गया है, ये भी आपके अमेरिका की देन है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका की देन है। प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई है, अमेरिका देश से ली गई है। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की देन। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ ली गई है, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भी किस देश से ली गई है, हमारी ऑस्ट्रेलिया से। जैसा कि आपने अनुसूची 7 पढ़ी होगी, अनुसूची 7 में हमारी क्या 3 सूची दे रखी है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र व राज्य के बीच जो संबंध है वो किस देश से लिए गए हैं, वो भी लिए गए हैं किससे, ऑस्ट्रेलिया की देन से। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है कि केंद्र के पास क्या शक्ति है और राज्य के पास क्या शक्ति है, उनकी शक्तियों का जो विभाजन है वो भी किस देश से लिए गया है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा देश है, कनाडा की देन। तो अगर आपसे पूछे कनाडा देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अवशिष्ट सूची का जो सिद्धांत है वो किस देश की देन है, कनाडा की देन है। तो ये भी आपसे पूछता है कि अवशिष्ट सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं संघीय शासन प्रणाली, वो किस देश से ली गई है, कनाडा से ली गई है। देखो अभी एक प्रणाली पहले भी आई थी, वो कौन सी थी, संसदीय शासन प्रणाली किससे है, ब्रिटेन से। और कनाडा से अगर आपसे पूछे तो संघीय शासन प्रणाली किस देश की देन है, कनाडा की देन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। देखिएगा बच्चों, जैसे राष्ट्रपति क्या है, कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल की ये काम होता है कि उस विधेयक को क्या है, सुरक्षित रखना। तो ये भी किस देश की देन है, कनाडा की देन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो सशक्त केंद्र की जो व्यवस्था है वो भी किस देश की प्रक्रिया है, कनाडा की देन है, कनाडा देश से ली गई है सशक्त केंद्र की व्यवस्था। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों जिसको भी जो भी कोई डाउट हो वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जापान की देन। तो अगर आपसे पूछे जापान देश की देन, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यही बन जाती है, केवल एक ही है जापान से। तो अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है, वो जापान से लिया गया है। तो ये भी आपको नोट करना है। तो जापान से क्या है, अनुच्छेद 21 में जो वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो आपको जीवन जीने का अधिकार है, जो आपका निजता का अधिकार है, वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 21 में। और किस देश की देन है, जापान देश की देन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 7 पॉइंट, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या चीज़ ली गई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से। और किस आर्टिकल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो
68। देखो यहीं पे मैं बच्चों आपको बता दूं, अगर आपको याद भी नहीं रहे तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपसे संविधान में कोई भी चीज़ पूछे कि कोई सी चीज़ अगर जोड़ी गई है तो वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, अगर कोई चीज़ हटाई गई है तो वो किस संविधान संशोधन के तहत हटाई गई है। तो एक आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अगर संविधान में कोई भी चीज़ जोड़ी गई है तो वो हमेशा 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई है, और अगर संविधान से कोई भी चीज़ हटाई गई है तो वो 44वें संविधान संशोधन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाई गई है। ये भी आपको नोट करना है। और किस देश से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं रूस सोवियत संघ की देन। तो ठीक है ना, अगर आपसे पूछ ले सोवियत संघ की देन या सोवियत संघ से क्या चीज़ ली गई है या रूस देश से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस। और मैंने अभी पीछे पढ़ाया था मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? वह हमारे अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार अलग हैं और कर्तव्य हमारे अलग हैं। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य किस भाग और किस आर्टिकल में दे रखे हैं, तो भाग 4 क्या दे रखे हैं आपके? मौलिक कर्तव्य। और अगर हम बात करते हैं किस आर्टिकल में? 51A में, ये 51 क्या में। नेक्स्ट चलिएगा बच्चों, इसमें अगर हम देखते हैं तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में हमारे 0 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक, अगर ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हमारे बाद में जोड़े गए हैं। अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर संविधान में जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसमें क्या हुआ? हमारे 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। और अगर बात करते हैं वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें क्या है आपको कि हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराए, यह शिक्षा को जरूर दिलाए। नेक्स्ट देखते हैं चलेगा फ्रांस की देन। तो अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस से क्या चीज़ ली गई है, तो आपकी गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक, अगर बात करते हैं तो गणतंत्रात्मक प्रणाली किस देश से ली गई है? फ्रांस से। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के या जर्मन के वेमर सिद्धांत से। तो अगर आपसे पूछे जर्मन के वेमर सिद्धांत से क्या चीज़ ली गई है, तो आपातकाल उपबंध। तो अगर आपसे पूछे आपातकाल उपबंध किस देश से लिए गए हैं, तो जर्मनी से या जर्मन के वेमर सिद्धांत से। ठीक है बच्चों, आपातकाल उपबंध आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे किस भाग में आपके आपातकाल उपबंध दे रखे हैं और किस भाग में आपके क्या है, किस आर्टिकल में है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की, तो आर्टिकल अगर भाग की भी अगर हम बात करते हैं तो 18 भाग में आपका क्या दे रखा है? आपातकाल उपबंध दे रखे हैं। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 352 अनुच्छेद 352 से 360 तक हमारे क्या दे रखे हैं? आपातकाल उपबंध। हमारे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, और एक होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति आपातकाल, तो राष्ट्रपति आपातकाल हमारा आर्टिकल 352 में दे रखा है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, तो आर्टिकल 356 में। ये तीनों चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट करनी है आप सभी को। और अगर आपसे पूछे वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 360 में, 360 में। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। चलेगा बच्चों, तो ये क्लास के लिए आज के लिए आपको इतना ही नोट करना है और इसमें कुछ नहीं है। एक ही वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे स्रोत आपको करा दिए हैं। तो जिसको भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी लाइन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी ये बच्चों ये भी मेरे को बताइएगा। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। और आगे भी इसी तरह से न्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।